मैं देख रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स को फिर से वही इशू आ रहा था जो पहले आ रहा था कि किस तरह से चीज़ें ओपन करते हैं, किस तरह से अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं। तो सेम वही तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैसे अपने फ़ाइल को खोलना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विंडो 10 है तो यहीं पे मिल जाएगा, विंडो 11 है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओपन विद कोड। एक ये तरीका, फिर दूसरा तरीका वो मैंने बताया था कि फ़ोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इस तरह से उठा के ऐसे डाल दो, तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे फ़ोल्डर में ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका, आप यहीं से वीएस कोड को यूज़ करते हुए आप यहाँ से भी चीज़ें जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेलिवेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे डाली हुई हैं, तो मैं ये वाला खोल लेता हूँ, शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद वी कोड। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर सकते हैं। और दूसरा मैंने एक आप लोगों को बताया था, एक एक्सटेंशन का नाम बताया था जिसका नाम था लाइव सर्वर के नाम से। आपने वो लाजमी इंस्टॉल करनी है। लाइव सर्वर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे गो लाइव का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको ओपन करके जो भी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं उस पर डबल क्लिक करें, वो आपके जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें खुल जाएगी। ये देख रहे हैं, आपके ब्राउज़र में खुल गई है जो भी आपकी फ़ाइल होगी। एक ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये वाला है कि आप यहाँ से गो लाइव जाएँ ताकि आप जो है अपनी चेंजेस को रियल टाइम में देख सकें। ठीक है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। चलें, आज ना थोड़ा-सा हम लोग करेंगे एचटीएमएल को और थोड़ा-सा टच करेंगे सीएसएस को, कि एचटीएमएल क्या होती है और सीएसएस क्या होती है। बेसिकली मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एचटीएमएल जो है वो हमारे पेज को बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है, हमारे टेक्स्टिंग के लिए यूज़ होती है, हमारे ब्लॉग सेक्शन बनाने के लिए यूज़ होती है। जो भी हमने टेक्स्ट डालना होता है वो एचटीएमएल के थ्रू डालते हैं। लेकिन जो सीएसएस होती है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। मतलब अगर आपने कोई भी स्टाइल डालना है अपनी वेबसाइट में, खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीएसएस। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि एक मैं छोटा सा ना न्यू पेज बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ऑलरेडी है पड़ा, सी एस एस डॉट एच टी एम एल। सी एस एस डॉट एच टी एम एल ये मेरी फाइल का नाम है। याद रखिएगा, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एच टी एम एल या जो भी लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन देना लाजमी है। अगर आप एच टी एम एल लिख रहे हैं तो डॉट एच टी एम एल, सी एस एस लिख रहे हैं तो डॉट सी एस एस, पीएचपी लिख रहे हैं तो डॉट पीएचपी, पैथन लिख रहे हैं तो डॉट पैथन, ये लिखना लाजमी है, अदरवाइज़ वो फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो मैंने एक सी एस एस डॉट एच टी एम एल के नाम से फ़ाइल बना ली है। ठीक है, सिंपली मैं इसमें वो बॉयलर प्लेट डालता हूँ, शिफ्ट वन दबा के डाल दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी एस एस। तो ये मेरा सी एस एस हो गया, इसमें हेडिंग हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक जो हमारा बेसिक लेआउट है उसको तैयार कर लेते हैं। ये लें जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मेन नाम से, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा फुटर। ठीक है, आपको पता ही है कि हमारा जो बेसिक लेआउट है वो ऐसा रहता है। तो हेडर में मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, एक डिव डालता हूँ। ठीक है, और डिव डाल के इसमें मैं क्या करता हूँ, एक यूएल बना देता हूँ। यूएल में मैं क्या लिखता हूँ जी, यूएल में मैं लिखता हूँ h1, जिसमें मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, सी एस एस है या जो भी आपका नाम है, लर्न एच टी एम एल। ठीक है जी, ये लिख दिया, जस्ट सिंपल सा मैंने लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद याद रखिएगा, जब ये है तो ये एल आई भी आएगा, क्योंकि हम यू आई लिख रहे हैं, यू एल लिख रहे हैं तो एल आई भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया पूरा। हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं कि कैसी लग रही है। इसका नाम क्या है, सी एस एस डॉट एच टी एम एल। याद रखिएगा, जब आपने अपनी फ़ाइल को चेंज किया तो उसको जब ब्राउज़र में आपने एक्सेस करना है तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है लर्न एच टी एम एल। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसके आगे थोड़ा सा एक दो मेन्यू लगाना चाहता हूँ, जैसे मोस्टली वेबसाइट में शो होता है। तो एक एल आई हो गया, इसमें एक मैं और एल आई डालता हूँ जिसका नाम रखता हूँ होम। ठीक है, होम रख दिया। एक और एल आई डालता हूँ, एक यहाँ पे और एल आई डालता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ अबाउट अस। आप देखते ही हैं मेन्यू में क्या क्या चीज़ें शो हो रही होती हैं। एक और एल आई डाल के इसमें मैं डालता हूँ कंटेक्ट अस के नाम से, कुछ इस तरह से, कंटेक्ट अस के नाम से। तो ये कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखेगी ऐसी। तो चूंकि हमें ऐसा नहीं दिखाना, तो हमें तो इनलाइन दिखाना है,
तो वो इस चीज़ को हम बाद में देखते हैं। चलिए, मैं ये बता रहा था कि अब CSS क्या होती है। अभी मैंने इसको स्टाइल करना है। देखें, आप देख पा रहे हैं ये नीचे को आ रहा है। मुझे ये टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से चाहिए, इस साइड पे मीन्स के लर्न HTML के साथ साथ ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS। CSS लिखने के ना तीन तरीके होते हैं। एक होता है कि आप ना इसके अंदर ही CSS लगाते हैं। जैसे मैं अब कल बता रहा था कि जब मैंने H1 को स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा रेड। तो ये मैंने CSS ही यूज़ किया है, ये मेरा CSS ही है। लेकिन ये जो है ना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए ना हम यूज़ करते होते हैं इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS। उसका उसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। उसका मतलब ये होता है कि मैं ना यहाँ पे हेड टैग के बाद स्टाइल के नाम से एक टैग लगाऊंगा, स्टाइल के नाम से इस तरह से। और क्या करूँगा, मुझे जिस जिस एलिमेंट को स्टाइल करना है, जैसे मुझे यहाँ पे H1 को स्टाइल करना है तो मैं H1 यहाँ से लूँगा। पहले क्या करता हूँ मैं ना, सारे पूरे पेज को, ये अब मैं स्टाइलिंग करने लगा हूँ, CSS करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो स्टार है ना, स्टार होता है ओवरऑल पूरे के लिए। इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टार जो है, पहले जो भी हमारा एलिमेंट है उसका नाम, और उसके बाद ब्रैकेट, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट बंद, उसको लिख के उसके अंदर जो है ना वो एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। जैसे मैं अब जो है ओवरऑल जो हमारा कलर है उसको कुछ पैडिंग जो है वो 0 करना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ें बाद में आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें होती है। मार्जिन जो है वो भी मैं 0 करना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो मेरी बॉडी है, ठीक है, आपने बॉडी नीचे देखा भी होगा, बॉडी नीचे शो भी कर रहा है। तो बॉडी में मैं क्या करता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको ना थोड़ा सा ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ा है। ये देख रहे हैं लर्न HTML, और बॉडी जो है उसका कलर चेंज हो गया है। इट्स मीन कि जो भी हमारे यहाँ पे टैग यूज़ हो रहे हैं ना, जैसे बॉडी है, डिव है, UL है, LI है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कलरिंग कर सकते हैं। ऊपर CSS स्टाइल टैग यूज़ करके उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली अपना जो है CSS कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे डिव जो है ना, जितने भी डिव हैं उनका कलर जो है वो रेड करना है, उनका कलर मुझे रेड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड कर दूंगा। तो क्या होगा, जितने भी डिव होंगे सबका कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास होंगे ये सबका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये CSS ऐसे वर्क करती है। अभी जहाँ पे H1 है, मैं चाहता हूँ कि जो H1 है इसका जो कलर है वो हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए वाइट हो जाए। चलिए फॉर एग्जांपल वाइट हो जाए। तो ये मैं जस्ट इसलिए बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड कलर जो है ना वो एक जाना पहचाना लफ्ज़ है। मजीद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैसे हम लोग फाउंट साइज बढ़ाते हैं, वो चीज़ें बाद में देखते हैं हम लोग। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर लूँ। ये देखिए, लर्न HTML का जो बेस है, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है, उसका कलर वाइट हो गया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। मतलब उसी उसी एक ही फाइल के अंदर हमारी HTML भी है, एक ही फाइल के अंदर हमारी CSS भी है। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए एक और तरीका है। हमारे पास 3 तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या है कि हम यहीं पे, मतलब जैसे H1 है, यहाँ पे हम लोग स्टाइल लगा के यहीं पे यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, तो सेम इफेक्ट जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जब मैंने इसको जहाँ पे बिलीव किया और जहाँ पे जो H1 है इसको हटा दिया, तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, ये देखें, बिलीव हो गया, तब भी ये वर्क करेगा। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग हमेशा सेपरेटली CSS करते हैं ऐसे करके। लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि हम ना एक अलग से फाइल बनाते हैं। एक मैं फाइल बनाता हूँ style.css से, style.css नाम से फाइल बनाता हूँ। ठीक है, style.css नाम से मैंने ऑलरेडी है पड़ी, style.css के नाम से ये मैंने फाइल बनाई। अब क्या करता हूँ, इसको ना मैं हटा देता हूँ। ये देखिएगा, स्टाइल को हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया। देखिएगा मैं सेम काम करने लगा हूँ अगेन से। और ये चीज़ मैंने उसमें भी बताई थी कि हेडिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, एसेट्स वगैरह, ये वो। यहाँ पे लिंक करके CSS फाइल लगा देते हैं और इसका नाम रखते हैं style.css। अब ये जो style.css ना, ये हमारी फाइल जो है वो लिंक हो गई है हमारे इस HTML के साथ। मतलब हम जो भी यहाँ पे करेंगे style.css में, वो ऑटोमेटिकली HTML यहाँ पे जो है वो शो करता रहेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बॉडी का कलर है वो कर देता हूँ, बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ जी, चले मैं एक्वा ही कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये कलर वर्क करेगा, ये चेक करें। ओके, कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल फाइल बनाना चाहें तो ये देखिए, मैंने एक सेपरेटली फाइल में लिख रहा हूँ, लेकिन वो सेपरेटली फाइल फिर भी वो यूजेबल है और हम उसे यूज़ कर सकते हैं।
कुछ समझ आया कि नहीं कि हम लोग जो CSS है, स्टाइलिंग है, एक पेज बनाया उसको हम अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसको यूज़ करने के कितने तरीके होते हैं, 3। फर्स्ट तरीका है इनलाइन CSS, ये होता है इनलाइन, मतलब उसी टैग के अंदर ही उसी HTML के साथ को अपनी जो CSS है उसको अटैच कर दो, जैसे ये मैंने की है, ये होती है इनलाइन CSS। और दूसरी होती है इंटरनल CSS, जो कि यहाँ पे हम लोग हेडिंग टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा के यूज़ करते हैं, वो होती है इंटरनल CSS। और ये जो अलग सेपरेटली फाइल बनाते हैं इसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। हम जो भी यहाँ पे CSS करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे लिंक करना पड़ता है, ये याद रखना है, ये वाला टैग आप लोगों ने याद रखना है कि लिंक यहाँ पे क्या है जी, उसका रिलेशन स्टाइल शीट है और उसका लिंक क्या है जी, ये वाला उसका लिंक है। तो जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होता रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास स्टाइल शीट जो है वो वर्क करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे देता हूँ स्टार। याद रखिएगा जो स्टार होता है वो ओवरऑल को कवर करने के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ 0, मार्जिन मैंने दी 0, पैडिंग मैंने दी 0। ये मैं बताता हूँ पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। चले, ये मैंने जैसे ये किया तो आप देखेंगे कि हमारा पेज कैसे कुछ इस तरह से लग रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैडिंग मार्जिन ये चीज़ें क्या होती हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। मार्जिन पैडिंग ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें होती हैं जी। यहाँ पे देखें कि मार्जिन पैडिंग क्या चीज़ है। ये इधर यहाँ पे आपको शायद क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक पूरा ये पूरा पेज है, ये वाला अब देख रहे हैं, ये सारा पेज ये ऐसा ही है। तो मार्जिन एज इट इज़ वर्क करता है जैसे हमारे हार्ड पेजेस पे या रजिस्टर पे एक वो मार्जिन लगे होते हैं, एज इट इज़ मार्जिन वर्क करता है कि अगर हमने पेज को साइड पे जगह छोड़नी है लेफ्ट राइट पे तो हम मार्जिन यूज़ करते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जो हमारी बॉडी है इसका जो मार्जिन है, मार्जिन जो है वो मैं देता हूँ 50-50 पिक्सल। ये 50 पिक्सल, पिक्सल क्या होता है, पिक्सल जो है ना ये एक बेसिक यूनिट है और बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट है जो कि यूज़ होता है हमारी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और ये जो पिक्सल है ये तकरीबन 92 पिक्सल में 1 इंच होता है। ठीक है, 1 इंच जो है वो 92 पिक्सल के बराबर होता है। तो अभी मैंने मार्जिन जो है ना वो दे दिया 50 पिक्सल। अभी देखिए क्या होगा, हमारा पेज कैसा लगेगा, ये चेक करें। हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखें साइडों से पूरा एक मार्जिन जो है वो आ गया है 50 पिक्सल का। अभी मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, मैं ना इसको करता हूँ 150 पिक्सल। तो जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो बहुत ज़्यादा खिसक चुका हुआ है। ये देखें साइड से, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, हर तरफ से 50 पिक्सल की मार्जिन आ गया है। ये बेसिकली मतलब होता है मार्जिन का। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो सारा डिव में है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो बॉडी का कलर है वो मैं ये कर देता हूँ और इसको मैं ना ख़त्म करता हूँ ताकि आपको समझ आए। और जो हमारी डिव है उसका भी कलर चेंज करते हैं, डिव, और उसका कलर मैंने कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया कुछ ये वाला कर देता हूँ मैं आपको पहले एक दफ़ा दिखाता हूँ कैसी हमारी वेबसाइट लग रही है। ये कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट लग रही है। अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है साइड पे, राइट पे, लेफ्ट पे और ऊपर से भी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन दे दूँगा ओवरऑल 150 पिक्सल का। अभी आप देखेंगे कि ये जो है ये सेंटर में कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये चेक करें। ठीक है, एक मिनट मैं ना ये CSS प्रॉपर्टी जहाँ पे लगी हुई है इसको रिमूव करते हैं ताकि क्लियरली समझ आए आप लोगों को। ये रिमूव किया, चेक करें कि जो हमारा डिव है वो खिसक के मिड में आ गया है। यहाँ पे उसने जो मार्जिन है 150 पिक्सल का इस राइट से भी ले लिया है, लेफ्ट से भी ले लिया है, टॉप से भी और बॉटम से भी। अभी मैं क्या चाहता हूँ, आप ये देख रहे हैं इस डिव के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल अपने जो लेफ्ट पे है वो चिपका हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इस डिव का भी थोड़ा सा स्पेस ले यहाँ से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। ठीक है, कि उस कंटेनर के साइड से अगर हमने स्पेस देनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा यूज़ करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ तो कैसा लगता है। तो मैंने 50 पिक्सल की जब पैडिंग दी तो देखें कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, पूरा कंटेनर कुछ इस तरह से खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक आपको मार्जिन पैडिंग की समझ आ गई होगी। अभी देखें एक ना और चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस।
एक बॉर्डर होता है, ये देख रहे हैं, ये वाली जगह जो है ना, यहाँ पे आता होता है बॉर्डर। मैं एक दफ़ा आपको नीचे से फिर दिखाता हूँ। 1 सेकंड। ये देखें, ये एंड बिल्कुल कॉर्नर पे मार्जिन आ जाता है, उसके बाद हमारा बॉर्डर आता है, बॉर्डर के बाद हमारी पैडिंग आती है, पैडिंग के बाद हमारा कंटेंट होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ तकरीबन 5 पिक्सल का, ताकि आपको शो हो जाए 5 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक। सॉलिड ब्लैक का क्या मतलब है कि हमारा जो बॉर्डर होगा वो 5 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा, मीन्स के वो फिल होगा और उसका कलर ब्लैक होगा। ठीक है, चेक करते हैं हमारी साइड कैसी लग रही है। तो ये चेक करिए, हमारी साइड इस तरह से लग रही है कि हमारी यहाँ से ये सारा मार्जिन है, ये याद रखिएगा, जो मैं लेफ्ट पे ऊपर नीचे ये सारा मार्जिन है। यहाँ पे ये हमें पैडिंग मिल गई, ये इसकी डेफ पे पैडिंग मिल गई, और ये इसका बॉर्डर है सारा ब्लैक कलर में। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो कॉर्नर है ना, ये थोड़ा सा ना गोलाई में आ जाएँ, सर्कल नुमा हो जाए या कुछ इस तरह से मैं चाह रहा हूँ। तो उसके लिए एक जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और इसको हम लोग दे सकते हैं जितना मर्ज़ी पिक्सल में देते होते हैं। बॉर्डर रेडियस में देता हूँ 20 पिक्सल। तो चेक करते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। ये देखें, आपने चेक किया, बॉर्डर रेडियस देते ही जो हमारे कॉर्नर हैं वो मुड़ गए। हम जैसे-जैसे बॉर्डर रेडियस बढ़ाते जाएँगे, ये वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, मैंने जैसे 50 पिक्सल किया, तो चेक करिएगा हमारी साइट का कैसा लग रहा है। ये देखें, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा-सा नीचे अपना जो है इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ रहा है। 1 सेकंड, ये देखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर रेडियस है इसको इंक्रीज़ करता हूँ, चेक करिएगा। ये देखिए, जैसे-जैसे मैं इंक्रीज़ देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो बॉर्डर है वो रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। ये चेक करें। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल गोल हो चुका है। आई थिंक आपको ये बॉर्डर रेडियस भी समझ आ गया होगा। ये बॉर्डर रेडियस कैसे क्यों यूज़ होता है, ये मोस्टली केसेस में हमें जो है अपने इमेजेस को, एक मैं इमेज लेता हूँ, मैं उस पे आपको फिर कमाल दिखाता हूँ। एक ना यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसी के अंदर इसको मैं रिमूव करता हूँ, इस डिव के अंदर ही, बल्कि एक और डिव बना लेता हूँ। एक मैंने और डिव बनाई, बॉडी मेन में जाके मैं एक और डिव बनाता हूँ। इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, एक ना इमेज लेता हूँ, और उसका एसआरसी देता हूँ, गूगल से उठा लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ना पूछ रहे थे कि सर जी कैसे उठाएं, तो आप कोई भी इमेज ले लें गूगल से, कोई मसला नहीं है, आपको कोई इशू भी नहीं आने वाला। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज कॉपी कर सकते हैं, उसका ना उसको ओपन करके उसका लिंक ले लें। ये देखें, जैसे इसको ओपन करें, तो ये तो इमेज है ही नहीं। तो ये वाली इमेज जो है वो हम लोग, तो मैंने यही वाली इमेज का लिंक लिया और यहाँ पे एसआरसी में एज इट इज़ लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारी इमेज शो हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए, इमेज हमारी शो हो रही है। ठीक है, सब कुछ मिल गया। अभी मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ना, ये गोल हो जाए, जैसे सर्कल नुमा होती है ना, तो मैं वो चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज टैग को टारगेट करना है। ये आपने याद रखना है, जिस एलिमेंट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसको ले लें। मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग जो है उसको टारगेट करता हूँ। ये देखिए, इमेज टैग को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेम ये वाली चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे भी आ जाए। ये ऑलरेडी है पड़ी, मैं यहीं पे यूज़ करता हूँ। जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं देता हूँ 50%। 50% का मतलब है कि ये हाफ ले लेगा, बॉर्डर रेडियस जितना भी उसका एरिया है उसका हाफ ले लेगा। ये चेक करें, हमारे पास कुछ सर्कल नुमा आ गई है इमेज। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको 50 पिक्सल कर दें, 60 पिक्सल कर दें, जहाँ पे आपको लगे अच्छा है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉर्डर रेडियस को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्डप्रेस है उसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। इसके साथ पीएचपी भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज काम करती है। तो इसलिए मैंने एचटीएमएल, सीएसएस को टच करवाया है, ताकि आपको बेसिक जो सिंटैक्स है वो पता होने चाहिए। ये ना हो कि हम लोग बाद में पता चले कि हमें कुछ आता ही नहीं है। इस वजह से ये चीज़ें आपको टच करवा रहा हूँ मैं। तो ये कुछ सिंटैक्स थे
इसके अलावा आप जो है टेक्स्ट के भी हैं जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग से हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे H1 आ रहा है, कहाँ पे ये H1 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो बड़ा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, H1 को टारगेट करूँगा। कैसे टारगेट करना है, या जस्ट H1 लिखे ऐसे। अच्छा, ये एक और बात, कल हम लोगों ने ना एक चीज़ पढ़ी थी, क्लास और आईडी। हम लोग यहाँ पे क्लास और आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने बहुत सारी एलिमेंट्स को एक ही तरह का डिज़ाइन देना है, तो आप उसके लिए क्लास और आईडी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक दफ़ा क्लास को यूज़ करें, जब भी वो क्लास आप कॉल करेंगे ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो उसका डिज़ाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लास यहाँ पे यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडिंग के नाम से। मैंने यहाँ पे हेडिंग के नाम से क्लास यूज़ की। ठीक है, क्लास को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, क्लास को यूज़ करने के लिए आपने डॉट लगा के, डॉट सिंपली डॉट लगा के जो क्लास का नाम है वो लिख देना है, और उसके बाद आप उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो क्लास को ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फाउंड साइज। ये देखें, ये सारी की सारी जो है हमारे पास फाउंड की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये देखें, फाउंड साइज है, फाउंड फैमिली है, फाउंड वेट है। हम एक एक करके ना सारे चेक करते हैं। फाउंड साइज मैं चाहता हूँ कि ये ना 500 पिक्सल हो जाए, मतलब बहुत बड़ा साइज हो जाए। तो चेक करते हैं 500 पिक्सल करने पे हमारा जो पेज है कैसा दिखता है। ये चेक करें, हमारा जो हेडिंग है 500 पिक्सल करने में कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत बड़ा साइज हो गया है। तो हमें इतना वैसे नहीं चाहिए, हम छोटा चाहिए। जस्ट हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसा हमारा पेज दिखता है। तो मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे ये चेक करें, हमारा जो साइज है वो बड़ा हो गया है। तो थोड़ा सा ना मैं आपको यहाँ पे लाइव ओवरव्यू देता हूँ, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। चले, हम लोग यहाँ पे चेक करते जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। देखिएगा, अभी मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो 60 कर दूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, ये चेक करें, वैसे ही उसका साइज बढ़ गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव को मैंने ये सारी चीज़ें दी हुई ना, ये मैं कम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, अभी देखें, मैं जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, 60 की बजाय 80 किया, तो जैसे मैंने सेव किया, ये देखें साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, और इसी तरह से मैं क्या चाहता हूँ, इसका कलर जो है ना, कलर जो है वो क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये रेड हो जाए। तो ये देखें, मैंने जैसे रेड किया, ये देखें कलर रेड हो गया। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट की। मैं चाहता हूँ इस पे जो वेट है ना इसका, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। 1 सेकंड, इसको मैं बैक वापस ले आता हूँ 40 पिक्सल पे, और फाउंट जो हमारे पास वेट है वो कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ पे देखें सारे आ रहे हैं बोल्डर, मतलब बहुत ही काफ़ी मोटा हो जाए। ये देखें बोल्ड हो गया। जैसे अब यहाँ पे होम है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, होम को टारगेट करते हैं। आप HTML में जाएं, ये देखें, यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली ये वाली जो ऊपर वाली क्लास है ना, मैं यहाँ पे देता हूँ हेडिंग नाम से जो क्लास है। अभी देखिएगा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारी क्लासेस वर्क करती हैं। क्लास लिखा मैंने, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग लिख दी। जैसे मैंने हेडिंग लिखी, ये चेक करिएगा क्या क्या होता है। ये देखें, जैसे मैंने सेव किया, सेम वही वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो इसको मिल गई। अभी मैं चाहता हूँ कि जो अबाउट अस है इसको भी सेम चीज़ मिल जाए, मतलब कि ये सेम डिज़ाइन हो जाए क्लास का। क्लास देंगे, वही वाली क्लास जैसे हम लोग देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये देखें, ये ले जी, जैसे सेव किया, अबाउट अस भी जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे क्लास को दी थी ना, हेडिंग को, वो उसको मिलती जाएंगी। तो बेसिकली ये फ़ायदा होता है क्लासेस यूज़ करने का। मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उन सबका डिज़ाइन जो है वो सेम हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास को बना लें, और मल्टीपल एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ करते जाएं। आपकी जो वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पे ऐड होती जाएंगी। अच्छा, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस ये ओके हो गया। और कंटेंट अस में भी हम लोग वही वाली क्लास डाल लेते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा, तो ये देखें इसका भी कंटेंट जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हमारे क्लासेस वर्क करती हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं और फाउंड के जो है वो कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़। फाउंड फैमिली है, फाउंड स्टाइल है, और इसके अलावा एक मिनट, फाउंड स्टाइल में देखते हैं क्या चीज़ होती है। फाउंड स्टाइल में हमारे पास अटाइलिक शो करना है। ये देखिए, जैसे अटाइलिक किया, देखिए अटैलिक हो गया। तो बेसिकली वो जो वहाँ पे हम लोग एक एक एट्रीब्यूट में आई लगा रहे थे, उसकी जगह पे आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंड ट्रांसफॉर्म होता है, फाउंड ट्रांसफॉर्म के नाम से। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा है।
तो इसका एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे स्पेलिंग है ना वो कैपिटल हो जाए, मीन्स कि मुझे कैपिटल करने ना पड़े, कैपिटल ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, साउंड कैपिटलाइज CSS। तो चेक कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म याद रखना है मुझे। ये टैग्स जो है ना वो मोस्टली भूल जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप गूगल कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये देखिए मैं इसको कैपिटलाइज करता हूँ तो हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको सेव किया, नहीं कैपिटलाइज नहीं करना बल्कि इसको करना है हमने, एक मिनट चेक करने दें, क्योंकि सारी चीज़ें ये याद नहीं रहती। तो प्लीज़ ये जो है ना, आपने गूगल वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी है। अपर केस है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपर केस कर देता हूँ। जैसे मैंने अपर केस किया तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे के सारे लेटर अपर केस में चले गए। देख रहे हैं, मुझे एक एक को अपर केस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे एक एक जा को चेंज नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने अपर केस लिखा अपर केस हो गया। मैं चाहता हूँ ये लोअर केस हो जाए, लोअर केस किया, ये देखिए सारे लोअर केस हो गए। मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा कि लोअर केस हो जाए कुछ भी, बस मैंने अपर केस लिखा, अपर केस हो गया। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो, उसके लिए कैपिटलाइज यूज करते होते हैं। ये देखिए लर्न HTML मीन्स जितने भी आप वर्ड लिखेंगे ना तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होता जाएगा। लर्न HTML, यहाँ पे लिखते हैं एंड CSS। आप चेक करेंगे कि फर्स्ट लेटर बड़ा होता जाएगा। ये देखिए L बड़ा, H बड़ा, एंड का A बड़ा, CSS का SC। ये कैपिटलाइज की जो है ना ये प्रॉपर्टी होती है, जो है वो चीज़ ये शो करती है। और हमारे पास इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये हट जाएँ। ठीक है, LI से जो बुलेट पॉइंट है वो हट जाएँ। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल मैं कर देता हूँ नन। जैसे मैं नन करूँगा ये देखिए लिस्ट स्टाइल के जो है ना नीचे बुलेट्स आ रहे थे वो बुलेट्स हट गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सर्कल शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे बुलेट्स शो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क शो कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे ये डिस्क आ गया। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे नन चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे पास आती होती है, शायद आपने पढ़ा हो फाउंड फैमिली के, ये चीज़ें आप बाद में खुद ही एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा और चीज़ें हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, CSS प्रॉपर्टीज़ कुछ यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए सीखने को। हाँ जी, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, मतलब आप जो है ना अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने सेव किया सबका सबका अंडरलाइन हो गया। मतलब जो हम लोग जहाँ पे UL या LI जो भी चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन वाला यूज़ कर रहे थे उसकी बजाय अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो सबका सबका चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अंडरलाइन होता है, वे ब्लू होता है, कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये आप लोग खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट के नीचे लाइन रखी है। इसका एट्रीब्यूट क्या है जी, क्या है जी, अंडरलाइन, वेवी और ब्लू। तो देखें ये उसने वेव की फॉर्म में कर दिया और ब्लू भी कर दिया। कुछ इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें, हम कितनी हाइट दे सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हमें और मिल जाए। नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे पोजीशन होती है, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये चीज़ें हम नेक्स्ट देखते हैं, टेंशन नहीं लें। ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह से जो है बेसिकली HTML और CSS दोनों मिलके एक पेज बनाते हैं। और ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ChatGPT की हेल्प लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा सा हेडर बना सकते हैं। बट ये आप लोगों ने ChatGPT को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो ये सिंपल नैव बार यूजिंग HTML CSS। आप ऐसे इसको कमांड दें, ये आपको सिंपल सा कोड लिख के दे देगा। ये ले जी, हमने कोड कॉपी किया, ये सेम हमने जो लिखा है वही वाला ही उसने हमें दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके बाद
ये हमें उसने दे दिया CSS। मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो ये चेक करें कि हमारा पेज अब कैसा लग रहा है। ये देखें, हमारा पेज जो है कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी मज़ीद जो है जब हम लोग सीखेंगे तो हम लोग उसमें ये चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग नैव बार को इनलाइन शो कर सकते हैं, मीन्स के सीधी लाइन में शो कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग उसी में ही सीखेंगे, मज़ीद चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो इतना मसला नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे उसने वही काम किया हुआ है कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया उसने, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, अब मेरा जो मेन मकसद था वो था आपको ट्रैक देना। इवन कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो कोर्स बनाया था वो वर्डप्रेस का ही बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस सिखाता हूँ तो आप वर्डप्रेस को आसानी से सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने क्या किया, HTML और CSS को भी टच किया। तो कल मज़ीद एक क्लास हमारी CSS की और भी होगी। ठीक है, HTML हमारी बेसिक मुकम्मल हो चुकी है, इतनी ही मैंने करवानी थी क्योंकि हमारा जो मेन कोर्स है वो वर्डप्रेस का है। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है HTML का, वो आप खुद से प्रैक्टिस करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खुद को अच्छा बनाते हैं। CSS का मैंने थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे दिया है, कल आप इस पे वर्क करें, ढेर सारा वर्क करें। ठीक है, गूगल से सर्च करें, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ पे चेक करिएगा। आप उस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छा सा कल मुझे जो है ना एक वेब पेज बनाने के लिए HTML और CSS एनफ है। कल आप लोगों ने मुझे एक अच्छा सा वेब पेज बना के भेजना है। ठीक है, जिसमें आपने CSS भी यूज़ करनी है और HTML भी यूज़ करनी है। ठीक है, और कोशिश करिएगा आप ना जो CSS यूज़ करेंगे ना वो यहाँ पे इंटरनल यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे ही यूज़ कर लीजिएगा एज इट इज़। मैं आपको बताऊँ कैसे। यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद स्टाइल टैग लगा देना है, और इसका ये जो सारी CSS ना इसको कॉपी करके आपने ये देखें, ये हमारी CSS फाइल खाली है, तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ताकि जब आप मुझे फाइल सेंड करेंगे ना तो मुझे वो चीज़ें आपकी CSS भी शो हो। अगर आप अलग अलग फाइलें सेंड करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, वैसे आप अलग से बना लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन जब मुझे सेंड करने लगे तो इसको स्टाइल टैग के अंदर बंद करके मुझे दे दीजिएगा, ताकि मुझे ये शो हो जाए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा लोगो शो कर रहा है जी, देख रहे हैं। आई थिंक पहले जो है ना वो हमारी CSS की प्रॉपर्टी लगी नहीं थी। ये देखें, हमारा हेडर जो है वो रेडी है। इसके अलावा आप क्या करें, इसके बाद मज़ीद चीज़ें ऐड करें, टेक्स्ट डालें, और भी सारी चीज़ें। मतलब अब आप लोग इस काबिल हो गया कि एक अच्छा सा वेब पेज बना सकें। ठीक है, ये कल मुझे एक आपने अच्छा जो है वेब पेज बना के देना है, और वो भी अबाउट मी के इंट्रोडक्शन योर सेल्फ। एक पेज बनाना है जिसमें आप अपने आप का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये चीज़ें। इसके अलावा एक टेबल बना देंगे, एक फॉर्म बना देंगे जिसका नाम रख देंगे कंटेक्ट अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प कंटेक्ट मी। इस तरह से एक पूरा वेब पेज बना के वो आप लोग कल मुझे शेयर करने वाले हैं। ठीक है जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो इतना काफ़ी है। थोड़ा सा क्वेश्चनिंग आंसर कर लेते हैं, मे बी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है।